देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले वाहन चालक आज अपनी ही उपेक्षा से आक्रोशित हैं। सुविधा और सम्मान की हुंकार भरते हुए मंगलवार को आजमगढ़ के रिक्शा स्टैंड पर देश भर के ड्राइवरों का एक विशाल जमावड़ा हुआ। वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के आह्वान पर आयोजित इस महाधरने में चालकों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन ने साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर चक्का जाम के लिए पहिए रोक दिए जाएंगे। धरने को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने ड्राइवरों के दर्द को उजागर किया। उन्होंने कहा कि दिन रात सड़कों पर दौड़ने वाले चालकों के लिए हाईवे पर न तो प्रसाधन की व्यवस्था है और न ही आराम करने के लिए कोई सुरक्षित जगह। रात के समय गाड़ी रोकने पर ड्राइवरों को पुलिसिया उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और हमेशा लूट व चोरी का डर बना रहता है। संगठन ने सरकार के सामने अपनी बुनियादी और वित्तीय मांगों को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों के हितों के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग और ड्राइवर सुरक्षा बोर्ड का गठन हो। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर को शहीद का दर्जा दिया जाए। मृतक ड्राइवर के परिवार को 20 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को 10,000 मासिक पेंशन मिले। हादसे में विकलांग होने पर 15 लाख का बीमा, 5,000 मासिक पेंशन और मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्राइवर के लिए सुरक्षित विश्राम गृह, रेस्टरूम बनाए जाएं। चालकों के साथ होने वाले उत्पीड़न और शोषण को रोकने के लिए एक स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हो। धरने में मौजूद संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ड्राइवर अब अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि सरकार ने इन मांगों पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बाकी बातें आप सुनिए, संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा। मांग है कि एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए और हर प्रदेश में एक राज्य कल्याण बोर्ड का गठन हो और एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करे सरकार कि ड्राइवरों का जो जीवन है थोड़ा सुरक्षित और आसान हो। इसके बारे में काफी वर्षों से केंद्र व प्रदेश सरकारों के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई आज तक सरकार की तरफ से नहीं हुई है। विवश होकर के आजमगढ़ में अनिश्चितकाल प्रदर्शन शुरू करना पड़ा और ये प्रदर्शन तब तक चलेगा कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा या उस पर तारीख नहीं मिलेगी। या तो कुछ दिन पहले हम राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी से निवेदन करके अपना मुद्दा ये राज्यसभा के अंदर उठवाए थे, पार्लियामेंट के अंदर, कि हमारे लिए सरकार कुछ अहम कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। और 3 फरवरी 2026 को राज्यसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया गया और हमको 30 मई को सांसद जी के तरफ से ये ज्ञापन मिला, लेटर मिला कि आपकी मांगने से पहले ही सरकार आपको ये व्यवस्थाएं देती है, तो आप बेवजह का जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। और जब इसकी हमने जांच पड़ताल किया तो जमीन पर कोई भी सरकार का मुद्दा या सरकार का जो योजना है वो सड़कों पर मिली नहीं। जो योजना सरकार कह रही है कि 1.5 लाख रुपया ड्राइवरों को तत्काल प्रभाव से कैशलेस में उपचार के लिए दिया जाता है। तमाम हमारे पास ऐसी घटनाओं के रिकॉर्ड हैं जिनके परिवारों को 1 रुपये भी नहीं सहयोग अनुदान मिला। 2 लाख रुपए का बीमा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है, उसमें 2 पैसा भी किसी परिवार को नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने कई प्रदेशों से, जैसे आंध्रा हुआ, चेन्नई हुआ, बेंगलुरु, आपका महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार जैसे प्रदेश हैं, कई प्रदेशों से जो ड्राइवरों का स्वर्गवास हुआ था एक्सीडेंट में, हमने मंगाया और उनका अंतिम संस्कार भी किया। संगठन उसमें सहयोग भी किया। आज तक सरकार के तरफ से
किसी भी प्रकार से ड्राइवर के ना तो परिवार को, ना तो ड्राइवर के बच्चे को कोई सहानुभूति, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये सरकार बेवजह का ये दम भर रही है। ये पेपर आया हुआ है हमारे पास सांसद जी का कि हमें ये सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए सड़कों पर, रोड पर नहीं है। तो क्या ये सरकार अपने वादे अपने कागजों में रखती है, भाषणों में रखती है, या जमीन पर भोग उतारेगी? हमने मांग में एक ड्राइवर शहीदी सम्मान मांगा है कि ड्राइवर मेरा आंतरिक सिपाही है, देश में उसकी भूमिका अहम है। जन्म से लेकर के मृत्युशैया तक हर देश के नागरिक के साथ अपनी अहम भूमिका निभाया। आज उसके परिवार, उसके बच्चे अनाथ सड़कों पर भटक रहे हैं। उनको कोई 1 रुपए का योगदान देने वाला नहीं है। इतनी हमारी तमाम बहन बेटियां विधवा हैं, अनाथ उनके माँ बाप हैं। आखिर उनके बारे में कब सोचेगी सरकार? संघर्ष इतना हुआ कि आज विवश होकर के अनिश्चितकाल प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। 20 मार्च 2026 को सिंधु बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन में प्रदर्शन पे बैठा गया था। खुले आसमान में रहे, कोई भी व्यवस्था नहीं, लेकिन सरकार आज तक हमारी बातों पे विचार नहीं किया। उस समय सरकार को ज्ञापन दिया गया था कि 90 दिन के उपरांत हमारे बातों पे विचार किया जाए, लेकिन कोई मैसेज, कोई सूचना नहीं है। 24 जून को हमारा 90 दिन का दिया हुआ अल्टीमेटम पूरा हुआ, इसलिए 30/6/2026 से आजमगढ़ के रिक्शा स्टैंड पे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठे हैं विवश होकर के। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन ये उग्र हो सकता है और पूरे भारत में फैल सकता है, चक्का जाम भी हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की मानी जाएगी। देखिए, इसका असर पड़ेगा। पड़ने का मतलब ये है कि जब ड्राइवर भाई धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे तो गाड़ियां खड़ी होंगी, और जब गाड़ियां खड़ी होंगी तो असर देश पर ही नहीं, सत्ता में बैठे जो अहंकारी लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि जब डीजल नहीं पहुंचेगा, गैस नहीं पहुंचेगा, सब्जी नहीं पहुंचेगी, दवा नहीं पहुंचेगी, अपने आप इसका असर पड़ेगा और लोग सोचने के लिए मजबूर और विवश होंगे। और ये जो मुहिम छेड़ दी गई है, जो क्रांति छेड़ दी गई है, अब ये समाप्त होने वाली नहीं है। आज आजमगढ़ से शुरू हुई है कि कुछ दिन अगर जल्द से जल्द इस पे विचार नहीं किया गया, सुनवाई नहीं हुई, तो फिर बिहार और झारखंड भी शुरू होगा, उड़ीसा भी शुरू होगा, छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी शुरू होगा। धीरे धीरे सभी प्रदेशों में आंदोलन प्रदर्शन शुरू होगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रशासन की रवैया ये आजमगढ़ में है कि अभी हमारे जो दूर दराज से सदस्य आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, उनकी बाइक या गाड़ियां उठा करके थानों में ले जाके बंद किए जा रहे हैं। और आजमगढ़ के कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि हम आपका कोई रोड पर नुकसान नहीं कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए हमें पार्किंग आप सुनिश्चित करिए, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हों और उनको सुरक्षा प्रदान करिए। अगर हमारे किसी भी सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर क्षति होती है तो फिर थाना और चौकी का भी घेराव करने के लिए हम विवश होंगे। तब प्रदर्शन लंबे पैमाने पे जाएगा, आजमगढ़ की सड़कों पे फिर जो है कि क्रांति गूंजेगी। इस बात का ध्यान रहे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरे किसी भी सदस्य पदाधिकारी को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित न किया जाए, ये निवेदन है। अन्यथा तो जो प्रदर्शन दूसरे प्रदेशों में शुरू होने वाला, वो प्रदर्शन फिर आजमगढ़ में प्रारंभ हो जाएगा। सभी प्रदेश से पदाधिकारी, कार्यकर्ता आजमगढ़ में ही बुला लिए जाएंगे। आजमगढ़ इसलिए चुना कि 2018 में भीमराव अम्बेडकर पार्क में 72 घंटे भूख हड़ताल पे रहा। आजमगढ़ से ही वाहन चालक संगठन का निर्माण हमने किया है और दिल्ली में गया तो जंतर मंतर पे शाम 5 बजे तक रहने देते, इसके बाद पुलिस द्वारा लाठियों से मार पीट कर भगा दिया जाता है। लखनऊ जाते हैं
तो उठा करके डिटेन करके इको गार्डन में बंद कर दिया जाता है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई आवाज सुनने वाला नहीं। सिंधु बॉर्डर पे रहे, लावारिस रहे, कोई भी वहां पे व्यवस्था नहीं मिली सरकार की तरफ से। आज चंदा से भीख मांग करके अपने अपने जेब से लगा करके हमारे सभी ड्राइवर भाई आए हुए हैं और ये लड़ाई अब सड़क पर भी उतर चुकी है। अगर यहाँ पर कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं सुनिश्चित होती है, हमारी बातों पे विचार नहीं होगा, तो फिर सड़कों पे उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अत्याचार चरम सीमा पर है। ड्राइवर हमारे त्राहिमाम है और इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके से सरकार या प्रशासन से कोई सहानुभूति हमारे परिवारों के लिए नहीं है। हमारी बहुत से सारे बहन बेटियां, विधवाएं, हमारे नन्हे मुन्ने बालक आज बहुत लाचार हैं, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। इसलिए ड्राइवर को एक शहीदी सम्मान और 20 लाख रुपए की एक्सीडेंटल बीमा योजना, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन व चिकित्सा एसआई बनाया। एसआई से जोड़ करके उनके लिए सुरक्षा प्रदान करे सरकार, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। 2017 में चुनाव है, इसमें क्या आप लोग देखिए, चुनाव की प्रक्रिया ये रहेगी कि जैसे सत्ता पक्ष से आज हम मांग कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे लोग हमको पहले से लूटे हैं, दोबारा से वो फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, तो हम सत्ता पक्ष से ही अपना अधिकार लेंगे। और विपक्ष के जो लोग हैं वो पहले से लूटे हैं, अब लूटने की प्रक्रिया उनको नहीं दी जाएगी और सत्ता में आना अब उनके लिए सपना होगा। जो सत्ता में सरकार, उसी से अपना अधिकार लेंगे हम। और एक बात और कह दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष है अखिलेश यादव जी, और सदन में भी दूसरे नंबर पे हैं, लोकसभा में भी। उनके पास भी सैकड़ों ज्ञापन हमारा गया, उनके सांसद विधायकों से भी निवेदन किया हमने कि हमारा मुद्दा सदन में उठाया जाए, लेकिन आज तक हमारे मुद्दे पर कोई भी बात, कोई भी आश्वासन हमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नहीं मिला। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि क्या हमारे ड्राइवर भाई आपके जो पीडीए की जो मुहिम चली है उससे बाहर हैं? क्या हमारे ड्राइवर भाई पीडीए में नहीं आते हैं? अगर पीडीए में ड्राइवर भी हैं तो आप हमारे राष्ट्रीय चालक आयोग और राज्य कल्याण बोर्ड बनाने की बात सदन में क्यों नहीं करते? इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आपसे निवेदन किया गया, लेटर दिया गया, यहाँ तक कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी को हमने अपने हाथों से ज्ञापन 2023 में अहिरौला के बाईपास पे आए थे, उनको हमने दिया था और जल्दी उनके कार्यालय पे भी लेटर गया, लेकिन कोई बात सुनवाई नहीं हुई है। और जो आजमगढ़ के 10 विधायक, 2 सांसद हैं, शायद अब की बार दुर्लभ होगा उनके लिए, क्योंकि हमारा ड्राइवर समाज जाग चुका है और पीडीए आपका मिशन जो फेल हो जाएगा, इसमें कोई समझौता नहीं है। अगर आपको सत्ता में आना है तो संसद में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ड्राइवर आयोग और राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन करने की बात करें और उसको बनवा कर दीजिए, तब कहीं सत्ता में आ पाएंगे। नहीं तो हर बूथ पर, हर जिले में आपके प्रतिनिधियों के सामने कोई न कोई ड्राइवर क्रांतिकारी बन करके वाहन चालक समिति का खड़ा रहेगा कि जब समय आती है तो आप तमाम जो है कि प्रलोभन भरी बातें करते हैं और उससे पहले आप भूल जाते हैं। अगर आपको सत्ता में आना है तो राष्ट्रीय चालक आयोग और राज्य कल्याण बोर्ड का गठन करा के दीजिए। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर।
आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।